नमस्कार। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज का अभ्यास थोड़ा सा यानी थोड़े से नॉर्मल जो एक्सरसाइजेस, वार्म अप एक्सरसाइजेस और फिर बाद में कैवल्यपात, उस पर आज हम लोग देखने वाले। आगे की सूत्र देखेंगे 26, 27, 28 कैवल्यपात। जस्ट थोड़ा लास्ट सैटरडे में नहीं ले पाई थी, तो थोड़ा लास्ट टू लास्ट सैटरडे हमने लिया था, 3 अगस्त को लिया था। तो उसमें हमने देखा था 24 सूत्र, जरा सा थोड़ा सा वो रिवाइंड करते हुए, यानी अभी आगे के जो है ना कैवल्य पाठ पे ऑलरेडी योगी आ गया है, यानी सत्वगुण उसमें मैक्सिमम है, रजस तमस तो है ही नहीं। रजस यानी जैसे काम क्रोध, यानी हम लोग जो निगेटिव पॉजिटिव इमोशंस कंटिन्यूअस जो रहते हैं ना, सुख दुख के झमेले में, उसके परे ही रहते हैं योगी जो कैवल्य अवस्था तक आते हैं। तो कैवल्य अवस्था लास्ट जो है वो 34 सूत्र में बताई है, लेकिन वो पहले के इसमें सब पुरुष प्रकृति, मैंने बहुत सारे टाइम बताया ना कि प्रकृति जो 24 तत्वों से बनी है, मूल प्रकृति है वो सत्व रजस तमस त्रिगुणात्मक, लेकिन बैलेंस्ड है, साम्य अवस्था में रहती है, तो उधर मोमेंट्स कुछ भी नहीं रहती है। और जैसे हो रजस गुण प्रकृति का पुरुष नजदीक आने के वजह से रजस गुण जो एक्टिवेट होने लगता है, और वो रजस गुण एक्टिवेट होने के वजह से प्रकृति के 24 तत्व जो है, यानी जो 23 तत्व है वो तैयार हो जाते हैं। मन यानी पहले आती है महत यानी बुद्धि, हम लोग बोलेंगे है ना, बुद्धि। फिर अस्मिता आती है, महत के बाद अस्मिता आती है। अस्मिता यानी अहंकार, नॉट अहंकार स्वाभिमान बोले, ईगो बोलेंगे हम लोग ना, अहंकार, अस्मिता। फिर बाद में आती है मन, और मन के सगुण सत्व रजस तमस गुण के साथ 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत। तो ये इस प्रकार 23 तत्व निकलते हैं वो प्रकृति के साथ। प्रकृति मेन प्रकृति वो 24वीं तत्व है, और पुरुष जो है वो 25वीं तत्व। लेकिन पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। हम सब लोग प्रकृति से बने हैं, सब विश्व भी बना है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रकृति। लेकिन हम लोग ये प्रकृति के साथ ही हम लोग फंसे हुए। लेकिन जो योगी रहते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, वो हमने लास्ट सूत्र में देखा था, विशेष दर्शिन आत्म भाव भावना निवृत्ति, कि जो योगी रहते हैं, जो कैवल्य अवस्था कंटिन्यूअस मेडिटेशन करते हुए, ध्यान करते हुए, अपनी विवेक ख्याति उनकी जो डेवलप्ड रहती है, उसके साथ उन्हें विशेष दर्शिन, यानी वो पता चल जाता है योगी को कि पुरुष तत्व अलग है और प्रकृति अलग है, आत्मभाव अहंकार अलग है, और रियल स्वरूप जो है पुरुष वो अलग है। और हम लोग अहंकार और बुद्धि को ही सब कुछ मानते हुए उसी के साथ फंसे हुए। लेकिन उसके परे जो पुरुष तत्व हम में है, और वो हम में पुरुष तत्व क्या है, वो हमारी आत्मन तत्व, जीवात्मा ही बोलेंगे, क्योंकि वो बद्ध है, संचित कर्मों से बद्ध है, कर्मों के साथ बद्ध है। ये जन्म के हम लोग जो कर्म कर रहे हैं उससे बद्ध है। वो जो कर्म का फल नहीं मिल रहा है, आज अभी जो हमारे जन्म के क्रियामान कर्म, लास्ट ब्रेथ तक हम लोग कर्म करते ही रहते हैं। और सच्चे हम लोग निष्काम भाव से करते हैं क्या? देखो, जो भी कर्म किए हैं उसमें किधर न किधर हमारा कर्ता भाव रहता है, किधर किधर हमारी फल की अपेक्षा रहती है। तो ये दोनों रहेगा तो वो कर्म बन गए, अच्छा भी बन गया, अच्छा काम किया और अच्छे भाव से कर रहे हो, और अच्छे भाव से मैं कर रही हूँ, ये भी मन में मेरे थॉट आया तो मेरा अच्छा कर्म बन गया। तो अच्छा कर्म मिल गया तो उसका फल भी भुगतना है, अच्छा कुछ मुझे मिलेगा। और मुझसे कुछ बुरा हो रहा है कि मेरी निगेटिव थॉट्स है, द्वेष है, हेट्रेड है, गुस्सा है, जेलसी है, और वो कम आ ही नहीं रही, और उसी के साथ मैं लास्ट ब्रेथ छोड़ती हूँ, तो वो मेरे ये जो नेगेटिव इमोशंस के साथ
कितने सारे मेरे बुरे कर्म बन जाते, बैड कर्मास बन जाते। तो बैड कर्मास बनेंगे तो वो हम सब लोग लेके जाने वाले हैं। डेथ के समय तो वही तो लेके जाते हैं ना, बाकी कुछ नहीं, इधर का इधर ही छोड़ के जाते हैं। लेकिन ये जो आत्म भावना निवृत्ति, तो वो जो योगी है विशेष दर्शिना, जिन्हें उससे पता चल जाता है कि पुरुष तत्व अपने अंदर जो साक्षी बन के बैठी हुई है, जो मन का, शरीर का, बुद्धि का नाटक देख रही, जो वो पंछी, दो पंछी मैं हमेशा बोलती हूँ ना, तो वो मुंडक उपनिषद का, ये दो पंछी एक ही ब्रांच पे बैठे हैं, एक ही ट्री पे है, एक देखते रह गए और एक दूसरा फल का इधर उधर घूमते रहता है, घूमते रहता है। कभी ना कभी थकने के बाद वो जो शांत बैठा हुआ है पक्षी उसके पास आता है, तो उसको पूछता है तुम्हें भूख नहीं लगती, तो बोलता है मैं तेरा नाटक देख रहा हूँ। यानी वो साक्षी बन के ये तत्व मेरे अंदर ही है, हर एक के अंदर है। और वो घूमने वाला पक्षी यानी हमारा मन, और मन के साथ जो हम लोग नाचते रहते हैं पूरे पूरे 24 घंटा। रात की थोड़ी नींद, रात में भी देखो सपने आते हैं तो हम लोग नाचते ही रहते तभी। तो ये हार्डली हम लोग सोते हैं, सुषुप्ति अवस्था की नींद यानी जो गहरी नींद बोलते हैं वो हार्डली रहते हैं, 1-2-3 घंटे की। फिर बाद में तो हम लोग आइधर सपने में रहते हैं नहीं तो जागते रहते हैं। तो ये जो है हमें जानना है। अभी मनुष्य जन्म, एक ही मनुष्य जन्म में ऐसा जन्म है जिधर हमें बुद्धि दी है, इंटेलिजेंस दी है। सब प्राणी को भी इंटेलिजेंस है, लेकिन वो इतनी शार्प नहीं जितनी मनुष्य को दी है। लेकिन मनुष्य अभी वो बुद्धि का जैसे उसका बेनिफिट लेना है तो बेनिफिट न लेते हुए त्याचा गैरवापर केला जातो त्या बुद्धीचा। तर तेच अणुबॉम्ब बनवतात, म्हणजे गैरवापर आहे, बुद्धी आहे पण त्याचा अणुबॉम्ब वापरते। किंवा आता हे सर्व जे जग पुढे चालले, वेगवेगळे मोबाईल, पहिला कुठला होता, केवढा जाडा होता, केवढं वजनदार होतं, आता स्लिक आले आहेत आणि काय काय त्याच्यामध्ये ऍप्स आहेत। म्हणजे हे सर्व डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, वो तो एक अलग बात है। और टेक्नोलॉजी के साथ अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी आ गई है। लेकिन ये सब सब जो है मैनमेड है, तो ये चिरकाल रहने वाला तो है नहीं, ये हमें जानना है। चिरकाल जो मेरे साथ हमेशा जो रहने वाला है वो मेरी पुरुष तत्व है। ये प्रकृति भी देखो, बचपन से अभी तक हम लोग जो हमारी जो ट्रैवल देखेंगे, बचपन में हम लोग कैसे थे, शरीर बदल रही है ना, रोज की रोज शरीर बदल रही है। बचपन में हम लोग कुछ अलग थे, फिर हाइट बढ़ गई, हाइट बढ़ गई, कुछ 18-20 साल तक हाइट बढ़ रही थी, वजन बढ़ रहा है, अभी भी वजन बढ़ रहा है, घट रहा है। हाँ, शरीर अभी थक रहा है, ऑर्गन्स थक रहे, ब्रेन थक रही है, पता है सब, हमें सब पता है। अस्थिर है, अनित्य है शरीर, फिर भी शरीर से जुड़ाव कितना। तो वो योगी जो है विशेष दर्शिना, उसको पता है कि ये शरीर बदलने वाला है, ये मन सुख दुख के जमेले में हमेशा रहने वाला है। एक बार सुखी रहेगा, एक दूसरे पल वो दुखी हो जाएगा, मिला कुछ सुखी हो गए। अभी त्योहार के सीजन है, हम लोग सुख रहते, खुशी रहती है, क्यों? क्योंकि वो एनवायरमेंट में ही खुशी रहती है, पूरे एनवायरमेंट में ही खुशी रहती है। इसके लिए वो देखो गणपति आते तो देखो माहौल ही बदल जाता है, पूरे ऐसे किधर भी बाहर जाओ तो यू फील पॉजिटिव, क्योंकि सब लोग खुश रहते हैं और वो वाइब्रेशन सबके यूनिवर्स में रहती है। तो हम लोग बाहर घूमते हैं तो भी हमें अच्छा लगता है, खुशी होती है ना। तो लेकिन वही समझो घर में किसी की डेथ हो गई है, कुछ बहुत ही बीमार है हॉस्पिटल में, तो वो उसको क्या पड़ी है, गणपति आए ना आए, ये त्योहार आए ना आए, तो वो उसको तो दुख होता ही है। तो देखो कैसे हम लोग एक ही त्योहार को एक खुशी से देख रहा है और एक कुछ दुख से उसके साथ पेश आ रहा है। तो ये जिंदगी है, हमें पता है, फिर भी ये माया मोह जाल में हम लोग फंसे हुए रहते हैं। और ये योगी आत्मा भाव यानी मैं, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, वो जान लेता है और उससे वो निवृत्त यानी वो डिटैच होने लगता है। अपने शरीर के साथ भी उसकी डिटैचमेंट वो योगी की आ जाती है। और जो अंदर के पुरुष तत्व है बस उसी के साथ वो समरस हो जाता है,
वननेस उसमें आ जाती है। तो ये आत्मभाव निवृत्ति आ जाती है। आगे का जो आज हम लोग श्लोक देखने वाले हैं, तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्रागभारम चित्तम। तदा यानी जब भी योगी को वो विशेष दर्शन हो जाता है, उसे पता चल जाता है पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, देखने वाला विटनेस वो अलग है, और ये जो शरीर जो हमारी बनी है सब 24 तत्वों से वो अलग है। वो एक बार पता होने के बाद तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्रागभारम चित्तम, वो योगी का चित्त हमेशा कैवल्य के साथ ही जुड़ा रहता है। प्रागभारम यानी भारावून जातो तो कैवल्य के साथ प्रागभारम कैलव नंतर योगाचं चित्त विवेकामध्ये, विवेक ख्याती खोलवर जातं, विवेक निम्नम कैवल्य प्रागभारम चित्तम, कि कैवल्याने भारावून जातं। यानी वो योगी कंटिन्यूअस वो मेडिटेशन में ही रहते हैं। उन्हें पता रहता है कि रियलिटी क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, वो उन्हें पता रहता है। तो इसके लिए वो शरीर के साथ अपना प्रारब्ध कुछ लेके आए हुए रहते वो योगी, जो कैवल्य अवस्था की लास्ट मोमेंट, लास्ट स्टेप पे है। वो शरीर के साथ उनका जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध के साथ वो जुड़े रहते हैं, शरीर के साथ, शरीर की सब कुछ काम करते रहते हैं। लेकिन ये शरीर मेरा नहीं है, ये उन्हें पता है कि ये जो शरीर मुझे मिला है, वो शरीर मुझे मिला है मेरी मोक्ष की तरफ सोल को लेके जाने के। शरीर एक माध्यम है, सोल को कुछ तो चाहिए ना। जो प्रारब्ध लिया है, वो प्रारब्ध भुगतान करने के लिए आत्मा को शरीर तो धारण करनी ही पड़े। प्राणी के शरीर में आके वो कैवल्य अवस्था तक नहीं आ सकती। तो मनुष्य जन्म में ही आते हुए वो मनुष्य जन्म ही धीरे धीरे हमें ये पाथ पे लेके जाते। तो ये कैवल्य प्रागभारम। तो जब भी ये योगी आत्मभाव भावना निवृत्ति हो जाती है, जब भी योगी को पता चलता है कि पुरुष तत्व अलग है और प्रकृति अलग है, तो वो शरीर से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, शरीर को एक अवस्था में देखते रहता है, और अपने जो भी प्रारब्ध है वो भोगने के लिए मुझे शरीर मिली है, तो जो भुगतान रहती है वो प्रारब्ध की, वो सहजता से करे। वो शरीर को कुछ व्याधि हो जाए, शरीर को कुछ भी दुख हो जाए, लेकिन वो योगी को पता है कि आई एम नॉट द बॉडी, ये शरीर के भोग है, प्रारब्ध कर्म के वजह से ये शरीर के भोग है, वो योगी को पता रहता है। तो वो हमेशा कैवल्य प्रागभारम चित्तम, कि उसका चित्त, उसका मन हमेशा वो वननेस के साथ ही रहता है। जो पुरुष तत्व है, वो पुरुष तत्व मुझसे अलग है ही नहीं। चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम, वो उसे पता चल जाता है कि मैं, यानी वो अल्टीमेट रियलिटी, वो इटर्नल ब्लिस, इटर्नल एग्जिस्टेंस, वो इटर्नल कॉन्शियसनेस, सत चित आनंद, सब कुछ नहीं। इटर्नल, इटर्नल यानी शाश्वत, नित्य जो है, वो मेरी पहचान है, वो योगी जान जाते हैं। अद्वैत ही बता रहे हैं पतंजल ऋषि, लेकिन अलग प्रकार से बता रहे। अद्वैत आदि शंकराचार्य भी यही बताते हैं, वो अलग प्रकार से बताते हैं, लेकिन जब भी योग के माध्यम से हम लोग ये जानते हैं, तो शरीर का मतलब क्या है, शरीर का इम्पोर्टेंस क्या है, शरीर इसके लिए फिट रखनी है आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, कि हम लोग धीरे धीरे धारणा ध्यान समाधि तक आ जाए, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक आ जाए। यही तो, और यम नियम के साथ ही हम लोग जितना रहेंगे, तो ही हमारे जो क्रियामान कर्म ये जन्म में हम लोग जो नए से बना रहे वो अच्छे, यानी अच्छे यानी एक अवस्था में यम नियम का अभ्यास रहेगा, तो हमें वो पता रहेगा हर पल
कि यम के साथ में रह रही हूँ, तो अहिंसा मुझे फॉलो करना ही है। काया वाचा मनस, न किसी को दुखाना है न खुद को दुखाना है। खुद को दुखाना बहुत इम्पोर्टेंट। हम लोग कितना अपने को खुद को दुखा लेते ना, कि बाहर किसी के साथ मेरा अनबन हो गई है, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ कि गुस्सा मैंने चिड़चिड़ होते, झगड़ा ना हो जाए, लेकिन वो मैं अंदर ही अंदर जल रही हूँ, अंदर ही अंदर उसका मुझे वो वाइब्रेशंस, वो व्यक्ति के साथ जो हुआ है वो याद आ रहा है, और वो हिंसा मेरे शरीर की हो रही है। तो काया वाचा मनस, न किसी को दुखाना न खुद को दुखाना, बहुत ही अहिंसा परमो धर्मा। तो वही हम लोग जितना फॉलो करेंगे, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम है 5, नियम है शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, जितना हम लोग फॉलो करेंगे, शारीरिक शुद्धि के साथ मन की शुद्धि रखेंगे, तप यानी भावनिक मानसिक लेवल पे भी मेरे मुझ में जो भी बुराइयां है वो जल रही है, वो जब भी हम लोग ये सब यम नियम, आसन, प्राणायाम, बहिरंग योग जिसे कहा है अष्टांग योग में, प्रत्याहार जो है वो धीरे धीरे जानना कि ये पांचों ज्ञानेन्द्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय और मन, जो ये 11 इंद्रिय जिससे हम लोग बाहर की जग से जुड़े हैं, बाहर की विश्व से जुड़े हैं, तो वो जानते हुए मैं अलग हूँ और ये माया अलग है, ये जग अलग है, वो जानना। तो ये धीरे धीरे प्रत्याहार के साथ होता है। और जितना धारणा ध्यान समाधि हो, लास्ट टू लास्ट इसमें धारणा ध्यान समाधि काफी मैंने डिटेल में बताया था कि धारणा कंसंट्रेशन ऑन वन ऑब्जेक्ट, ध्यान कंटिन्यूअस वो ऑब्जेक्ट के साथ रहना, एंड समाधि समरस हो जाना, वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ध्याता ध्याय, ध्यान और ध्येय तीनों एक ही होना। ध्याता ध्यान करने वाला, ध्येय जो सामने रखा हुआ है, और ध्यान जो प्रक्रिया है, वो तीनों एक ही है। वो जानना कि वो जो भी एक मूर्ति आपने समझो एक धारणा के लिए रखी है, तो वो मूर्ति मुझसे अलग है ही नहीं, वो मूर्ति में ही मैं समा गया हूँ। वो इतना इधर तक जाना, दैट इज द समाधि अवस्था। तो वो धीरे धीरे हमें हासिल करनी है। और एक मनुष्य जन्म ही ऐसा जन्म है कि जिधर ये हम लोग थोड़ी शुरुआत तो कर सकते, ये मार्ग पे आने के लिए, अपनी सोल की इवोल्यूशन के लिए डेफिनेटली ये हम लोग थोड़ा आगे स्टेप बाय स्टेप जा सकते। तो तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग्भारम चित्तम, जो योगी रहते हैं वो कैवल्य अवस्था की लास्ट स्टेप पे आए हैं, आत्म साक्षात्कार उन्हें हुआ है कि पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, तो वो कैवल्य में उनका चित्त हमेशा रहता है। आगे का सूत्र जो बता रहा है, तो आता ते तुकारामाचा एक अभंग त्याच्यात ह्याच्याशीच रिलेटेड तो लिहिलेला आहे, तो मी वाचून दाखवते, खूप छान आहे। कैवल्य प्राग्भारम चित्तम, तो तुकाराम बुवा म्हणतात आपल्या गाथेमध्ये, निरंजनी आम्ही बांधियले घर, निरंजनी आम्ही बांधियले घर, निराकारी निरंतर राहिलोसे, निराभासी पूर्ण झालो समरस, अखंड ऐक्यासी पावलो आम्ही। तुका म्हणे आता नाही अहंकार, झालो तदाकार नित्य शुद्ध। हे मराठीत आपल्या तुकाराम बुवाने एक अभंगात हे लिहिलेलं आहे, निरंजनी आम्ही बांधियले घर। म्हणजे आता निरंजन अवस्था म्हणजे काय, की घर त्यांना जरूर नाही, त्यांना खरं घर काय आहे ते कळलेलं आहे। निराकारी निरंतर राहिलोसे, निराकार म्हणजे आपण ते तत्व काय आहे त्या कळलेलं आहे, त्यामुळे आपण काय आहोत, तो आत्मा, शुद्ध आत्मा, हेच माझं स्वरूप आहे। निराकारी निरंतर माहिती पडले त्या तुकाराम बुवांना की मी म्हणजे शरीर नाहीये, मी म्हणजे ते निराकार निरंतर शाश्वत असं जे एक निरंजन माझं आहे, माझं जे घर आहे ते त्यांना कळलेलं आहे। निराभासी पूर्ण झालो समरस, आभास, आभास म्हणजे हे आपण जे जगामध्ये फसलेलो आहे ते इल्युजन, निराभास
त्यांना सत्य कळलेलं आहे. त्यामुळे ते कधीही त्या मायाजालात फसलेले नाही. मायाजाल आभास आणि मायाजालापासून दूर अखंड ऐक्यासी पावलो आम्ही. त्यांना आता कळलंय की मी म्हणजे काय आहे. तुका म्हणे आता नाही अहंकार. आता अहंकार त्यांना कळलंय की अहंकार प्रकृतीचं तत्व आहे. प्रकृतीचं तत्व आहे अहंकार. ते शरीराशी रिलेटेड आहे, बुद्धीशी रिलेटेड आहे. तर त्यांना ते कळलंय की शरीर म्हणजे मी नाही. तुका म्हणे आता नाही अहंकार, झालो तदाकार नित्य शुद्ध. की ते नित्य शुद्ध जो आत्मा तदाकार, त्याच्याबरोबर वननेस, जे मी आता तेच सांगत होते, आत्मभाव भावना निवृत्ती वो पुरुष तत्व के साथ जो वननेस, दॅट इज तेच तुकाराम बुवाने खूप सुंदर साध्या मराठी भाषेत त्याच गोष्टी सांगितल्या. सगळेजण तेच सांगतात. फक्त आपण त्याचा आपला भाव पूर्णपणे त्याच्यामध्ये राहिला तर आपण ते तद्रूप होऊ शकतो त्या पुरुष तत्वाबरोबर. आगे का जो सूत्र है वो हम लोग देख रहे हैं. तत् छिद्रेषु प्रत्यय अंतराणि संस्कारेभ्यः. योगी ऑलरेडी कैवल्य अवस्था में प्रागभार में है, कैवल्य चित्त में है, फिर भी कभी कभी क्या होता है, तत् छिद्रेषु प्रत्यय अंतराणि संस्कारेभ्यः. वो विवेक निम्न कैवल्य प्रागभार अवस्था में योगी है, फिर भी कभी कभी पूर्व संस्कार के साथ छिद्र वो आ गया. पूर्व संस्कार जो अभी तक की लाइफ हमने गुजारी है, तो वो समझो योगी को याद आ गया. तो कभी कभी योगी को अलग अलग अनुभव आ जाते हैं, माया के अनुभव आ जाते हैं. यानी कभी कभी वो माया में फंसने की चांसेस, यानी वो माया बताएगी, माया ऐसे छोड़ेगी नहीं कि मुझे छोड़ के ये किधर बैठा है, ऐसे पुरुष के साथ किधर बैठा है. वो प्रकृति खींचने की कोशिश करेगी. जब तक वो अहंकार है, अस्मिता है, तब तक वो छोटे छोटे अनुभव पूर्व संस्कार के वजह से वो योगी को याद आते हैं. और याद आने के बाद वो अनुभव करने लगता है. यानी वो जो मेमोरी के साथ भी रहना, जो भी मेरे साथ हुआ था पास में, जब भी इसी लाइफ में, बचपन में, नहीं तो अपनी मैच्योरिटी एज में, यौवन अवस्था में, तो अलग अलग जो है पूर्व संस्कार वो योगी के तो रहते हैं. तो कभी कभी ऐसे हो जाता है, ये मन जो ट्रिकी माइंड है, कभी कभी हमें फिर से नीचे लाने की वो डेफिनेटली वो कोशिश करेगा. क्योंकि मन को यही चाहिए, कॉन्शियस माइंड को तो यही चाहिए कि वो मायाजाल में फंसे और ये जो भी हो रहा है बाहर की जगत में उसके साथ ही हम लोग रहे. यानी वो योगी को भी वो वैसे, उसका मन भी ये कोशिश करते रहता है कि पूर्व संस्कार के वजह से तत्छिद्रेषु एक छोटा सा होल आ जाता है. और योगी कभी कभी, यानी उसका जो माइंड कैवल्य प्रागभार में कंटिन्यूस है, तो कभी कभी उधर से मन ढल जाता है. इन शॉर्ट वो ये बता रहे हैं कि महर्षि पतंजलि ये योगी लोगों की जो स्टेप बाय स्टेप, जो आगे धर्ममेध समाधि करके आगे के सूत्र में हम लोग देखने वाले हैं, तो धर्ममेध समाधि आने के पहले कभी कभी जब ये संप्रज्ञात समाधि रहती है, असंप्रज्ञात समाधि रहती है, वो हमने साधना यानी पहले समाधि पाद में ये सब देखा था. तो अलग अलग सगुण, निर्गुण, सविचार, निर्विचार, सानंद, सास्मित, ये अलग अलग यानी समाधि की अवस्था है. संप्रज्ञात समाधि की अवस्था इसे कहा जाता है कि किधर न किधर ये समाधि अवस्था में योगी रहते हैं, लेकिन दे आर कनेक्टेड विद देयर ईगो, दे आर कनेक्टेड विद देयर बॉडी, दे आर कनेक्टेड विद द अहंकार. थोड़ा सा झलक, एक 2-3 घंटा मैं यानी एक दिन में 2-4 घंटा वो योगी अलग रहते हैं संप्रज्ञात समाधि में. लेकिन फिर से जैसे वो फैमिली के साथ आएंगे, मायाजाल में आएंगे, तो ये होते रहता है. तो ये संप्रज्ञात समाधि में ये सब मैंने समाधि पाद जब भी मैंने, क्योंकि अभी 34 सूत्र होने के बाद
फिर से हम लोग जरा सा इन शॉर्ट पूरा पातंजल सूत्र जो इम्पोर्टेंट सूत्र है वो उसमें हम लोग फिर से थोड़ा सा अभ्यास करने वाले, क्योंकि जितना अभ्यास करेंगे ना, जितना कंटिन्यूस सुनते रहेंगे और मैं सुनाती रहूंगी, तो ही हम लोग ये बात पे आने वाले। और ये सुनाते सुनाते अंदर से मुझे भी लगता है ना कि मैं रोज के रोज मैं भी क्या गलती कर रही हूँ, वो भी मुझे पता चलता है। तो ये रिवीजन है हमें कि धीरे धीरे हमारी सोल की इवोल्यूशन हो जाए। आप भी जो सुन रहे हो और इतनी तन्मयता से जब भी कोई सुनता है तो डेफिनेटली उसकी वो इच्छा है अंदर से, वो सोल की इच्छा है कि इवोल्यूशन उसकी हो जाए। इसके लिए तो हम लोग ये सब सुन रहे हैं। तो तच्छिद्रेशु प्रत्यय अंतराणी संस्कार, कभी कभी छोटा सा एक छिद्र रहता है और छिद्र में से कभी कभी योगी वो कैवल्य प्रागभार अवस्था से विवेक निम्न, यानी विवेक में जो अंदर अंदर तक गया रहता है, विवेक ख्याति के साथ रहता है, कभी कभी वो माया जाल में फंस जाता है। तो उसको क्या करना है? हानम एशाम क्लेशवत उक्तम 28 सूत्र में महर्षि पतंजलि बताते हैं कि कभी कभी योगी के साथ होता है, तो क्या करना है? हानम, हानम यानी नाश करना है। ये जो पूर्व संस्कार के साथ जो भी ये माया जाल में आने का जो योगी जो जरा सा थोड़ा सा उसका चल बिचल मन का जो हो जाता है, तो उधर क्या करना है? हानम एशाम, यानी हानम यानी इनका नाश करना है। क्लेशवत उत्तम, क्लेशवत उत्तम यानी क्लेश जो शुरुआत में उन्होंने बताया है, पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशों के साथ ही तो हम लोग हमेशा रहते हैं। और उधर प्रतिप्रसव क्रिया बताई थी कि धीरे धीरे जो स्पिरिचुअल पाथ पे आते हैं, जो कैवल्य अवस्था में आना चाहते हैं, तो प्रतिप्रसव क्रिया के साथ ही हम लोग आ सकते हैं। वही फिर से महर्षि पतंजलि बता रहे कि कभी कभी योगी जब भी थोड़ा सा जो छोटा सा होल, वो होल के द्वारा वो फिर से माया में फंसने को आ जाता है, फंस रहा है, जब भी वो योगी को लगता है तभी उसने क्या करना है? हानम एशाम क्लेशवत उत्तम के ऊपर जो शुरुआत में ये जो पातंजल सूत्र में और साधना पाद में जो बताया है पंच क्लेश, वो प्रतिप्रसव क्रिया से धीरे धीरे उनको नाश करना है। प्रतिप्रसव क्रिया यानी पहले अभिनिवेश, अभिनिवेश यानी डेथ की भीती, मृत्यूचं भय किंवा जगण्याची प्रचंड इच्छा, जगण्याची जिगीषा, तो हे जे अभिनिवेश, तो वही पहला खत्म होना है कि ये मृत्यू का भय ही निकल जाना है। ये मेरा पहला जन्म नहीं है और ये मृत्यु मेरी पहली नहीं, बहुत सारे मेरे मनुष्य जन्म होके गए और मनुष्य जन्म में मेरी डेथ होके गई है। जिन्होंने पास्ट लाइफ मुझसे किया करवाया है तो उन्हें पता है कि हम लोग पास्ट लाइफ को कैसे कनेक्ट होते हैं, डेथ को कैसे कनेक्ट होते हैं। तो ये जो है डेथ एक चिर निद्रा है, बड़ी निद्रा है। बस इतना ही जब भी वो योगी को पता चलता है, इवन हम लोगों को पता चलेगा, तो अभिनिवेश यानी मृत्यु का डर नहीं रहेगा। और जो जीने के लिए जो जिगीषा, बस क्लिंगिंग टू द लाइफ, क्लिंगिंग टू द लाइफ, कि वो सुख दुख से भरा है मालूम है, फिर भी वो लाईफ से मैं क्लिंग करके रहते, घट्ट पकडून ठेवतो आपण लाईफला। तर ते जेव्हा एकदा आपल्याला कळतं की शरीर नश्वर आहे, आज न उद्या जाणार आहे, हे शरीर आजचं नाव माझं वेगळे, ह्या जन्मातलं माझं नाव वेगळे, मागच्या जन्मात माझं नाव मला माहिती नाही, माझे नातेवाईक कोण होते माहिती नाही, माझा नवरा मला कोण होता माहिती नाही, कुठल्या धर्मात मी आले होते जन्माला ते माहिती नाही, काहीच माहिती नाही, तरी आपण किती अटॅच्ड होत ना, अभिनिवेश। तो वो जाना है, वो जाने के बाद राग द्वेष अटैचमेंट, राग यानी अटैचमेंट, संस्कृत में राग यानी अटैचमेंट, जो हमारी अटैचमेंट रहती है, हर एक लोगों के साथ भी रहती है। प्रेम तो जरूर रहना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रेम चाहिए, हर एक पे अनकंडीशनल प्यार कीजिए, कंडीशनल नहीं। कंडीशनल आ गई
तो अटॅचमेंट आहे. अनकंडिशनल, बस बस मला निस्वार्थ प्रेम करायचं. स्वार्थी प्रेम तर आपण नेहमीच करतो ना. आपली अपेक्षा असते समोरच्या लोकांकडनं, म्हणून आपण त्यांना प्रेम देतो, त्यांना काही गोष्टी देतो. सिक्युअर आपल्याला वाटायला पाहिजे म्हणून त्यांच्यावर प्रेम करतो. तर कुठेतरी आपला स्वार्थ असतो. स्वार्थाच्या पलीकडे आपलं प्रेम, मग राग, त्याच्यावरती आपला हान होऊन जातात, डिटॅचमेंट यायला लागते. अटॅचमेंट, आपली जी क्लेश आहे ते हान, त्याचा नाश होतो. द्वेष, आपल्याला माहिती आहे की हे जे कोणी माझ्या लाईफमध्ये आहे, कोणावरही मला हेट्रेड नाही करायचं, तिरस्कार नाही करायचं. काहीतरी माझं पूर्वजन्मातलं मी काहीतरी केलं असेल त्या व्यक्तीशी, म्हणून ती व्यक्ती माझ्याशी असं वागत असेल. एवढं अलूफपणे त्या व्यक्तीकडे पाहायला लागलो तर आपल्यातला द्वेष कमी होईल. अस्मिता, अहंकार, तोच तर मोठा आहे, तोच तर आपला शेवटपर्यंत जात नाही ना. अहंकार आणि अस्मिता आणि हे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, हेच तर मेन क्लेश आहे. अविद्या, त्याच्यावरती तर भरपूर आपण परत बोलणार पण आहोत. कंटिन्युअस हे हॅमरिंग आपलं होत राहिलं पाहिजे. आपलं अविद्या म्हणजे हे सर्व नाशवंत आहे हे माहिती असूनही मी ह्याच्याशीच अटॅच आहे. जग हे नाशवंत आहे माहिती आहे मला, आत्ता ह्या क्षणाला आहे, पुढच्या क्षणाला असेलच असं नाही, तरी मी अटॅच आहे. शरीर आत्ता जे आहे पुढच्या क्षणाला नसणार मला माहिती नाही, तरी मी अटॅच आहे. ते अविद्या. आणि विद्या म्हणजे ती विवेक ख्याती, की नित्य काय आहे ते जाणणं आणि अनित्य काय आहे ते जाणणं. तर ते दॅट इज अविद्याचा नाश. तर हे सर्व नाश केलं तर ऑटोमॅटिकली कैवल्य प्रागारमध्ये योगी कायम निमग्न राहणार, असं महर्षी पतंजली सांगत आहेत. ह्याच हानम येशाम नेक्स्ट वीक जरासा परत बोलत पुढचा आपण धर्ममेध समाधी. आता कैवल्य अवस्थेला योगी पोचतोय तर काय काय होतंय त्याच्यामध्ये, काय काय चेंजेस होत आहेत, शेवटचे 5-6 सूत्र आहेत त्याच्यामध्ये आपण पुढे पाहणार आहोत. आता शांती मंत्र चॅन्ट करत आपण आजचं सेशन एंड करणार आहोत. सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप् भवेत्. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवाद, थैंक यू. मंडे मिलेंगे.